हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने 49 औरतों को मारा और उनका कीमा बनाकर इंसानों को खिलाया। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान जो 20 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। इसका नाम था रॉबर्ट पिंटन और इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है। कौन था ये रॉबर्ट पिंटन और क्यों इसने ऐसा किया, आओ करते हैं इस पे बातचीत। ये कहानी शुरू होती है 1997 से। वेंडी नाम की एक लड़की जो कि एक व्यक्ति से जान बचाकर भाग रही थी और उसके हाथ पे चाकू के निशान लगे हुए थे और उसके हाथ में एक हथकड़ी भी थी। वो किसी भी तरीके से भाग के पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पे जाके उसने अपनी सारी दास्तां बयां की। उसने बताया कि एक सूर का फार्म है, वहाँ पे रॉबर्ट पिंटन नाम का एक व्यक्ति है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की। बाद में पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उसी हॉस्पिटल में रॉबर्ट पिंटन भी होता है और उस लड़के को हथकड़ी लगी होती है जिसकी चाबी रॉबर्ट पिंटन के पास होती है। जहाँ क्या होता है कि पुलिस रॉबर्ट पिंटन को अरेस्ट कर लेती है। ये होता है कि पुलिस पूछताछ के बाद में रॉबर्ट पिंटन को छोड़ देती है, क्योंकि जो लड़की उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाती है वो एक तो वैश्या थी और ड्रग एडिक्ट पाई जाती है और ना ही ज़्यादा कोई प्रूफ थे। और पूछताछ करके रॉबर्ट पिंटन को पुलिस छोड़ देती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो किस इंसान को छोड़ रहे हैं। करते हैं रॉबर्ट पिंटन के बारे में। जो बर्चिस्ट कोलंबिया में रहता था अपने माता पिता के साथ और उनका सूर का फार्म था। और ये 3 भाई बहन थे। रॉबर्ट का एक भाई और एक बहन थी। फिर बाद में ये घर वालों के साथ फार्म में काम भी करवाते थे, जैसे सूरों को काटना, उनका कीमा बनाकर सप्लाई करते थे। और बाद में माता पिता की डेथ होगी और इसकी सिस्टर भी ये काम छोड़ के चली गई, कहीं और रहने लगी अपने किसी कज़न के साथ। बाद में ये और इसका ब्रदर, ये दोनों ने इसको संभाला। जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 1980 से 2000 तक बहुत ज़्यादा लड़कियां डाउनटाउन से गायब हो जाती थी। लेकिन अब बात ये थी कि इतनी लड़कियां ज़्यादा गायब हो रही हैं तो कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही। टाउन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ कुछ ऐसी लड़कियां मिसिंग होती थी जिनकी रिपोर्ट ही 2-3 साल बाद में लिखाई जाती थी कि ये लड़की मिस है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही लड़कियां मिसिंग होती थी जो वैश्या थी और ड्रग एडिक्ट थी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। रॉबर्ट पिंटन भी सिर्फ उन्हीं को टारगेट करता जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता फैमिली में, और होमलेस होते और ड्रग एडिक्ट होते। उन्हीं को टारगेट करके वो फार्म पे लेके जाता और उन्हें मार देता। रॉबर्ट पिंटन ने 1980 में पहला क्राइम किया और 2002 में पकड़ा जाता है। खिलाफ कंप्लेंट्स भी काफ़ी आ चुकी थी 1999 तक। और तभी तक एक पुलिस के इन्फॉर्मर ने बताया कि एक लड़की थी, उसने इसके पास काम किया था, अगर वो लड़की हमें मिल जाए तो हमें उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और पुलिस ने ऐसा करके कि उस लड़की तक पहुंची। उसका नाम था लिंडा। उस लड़की ने बताया कि उसने 3 साल पहले वहाँ पे काम किया था और उसने एक रात देखा कि एक लड़की को उल्टा लटका कर उसकी चमड़ी उतार है और वो लड़की मरी हुई थी। और उसने मुझे भी देख लिया और मुझे धमकाया कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। लेकिन वो चुप रही। कुछ टाइम बाद वो वैनकूवर मूव होगी, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और कुछ तो ये था कि उसने ना वहाँ पे पिगी पैलेस बना लिया था, वहाँ क्लब बन चुका था, वहाँ पे नशा ये सब कुछ खुलेआम मिलता था सबको, और वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोग भी आते थे। फिर पुलिस के हाथ लगा एक ट्रक ड्राइवर जो वहाँ काम करता था। उसने बताया कि उसने इलीगल हथियार, वेपन वगैरह वहाँ पे देखे हुए हैं और वो गवाही देने के लिए भी तैयार था। उसके पास बस एक आई विटनेस की ही कमी थी जो उसे वो मिल गया। और पुलिस ने फिर 2002 में अपनी पूरी टीम लेके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया। अब हम बात करते हैं जब पुलिस ने सर्च किया तो उसे वहाँ पे क्या कुछ मिला। उन्हें काफ़ी कुछ मिला। उन्हें जब पुलिस ने वहाँ पे सर्च किया तो उन्हें खून से लिपटा हुआ बेड, दांत, हड्डियाँ, ठीक है, और ये सारा कुछ मिला। और बाद में उसे 2 साल तक जेल में रखा गया। और वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस अपना एक पुलिस ऑफिसर जो उसको कैदी बना के उस कैदी के साथ रखती है, तो उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया। और इसने बोला कि उसने 49 यानी कि 49 लड़कियों का कत्ल किया, उनको मारकर उनका कीमा सूर के मांस में मिक्स करके बहुत लोगों को खिलाया जो इसके क्लब में वहाँ पे आते थे, ठीक है। और काश मैं ये 50 पूरी कर लेता, लेकिन पुलिस ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। 2 साल तक इसके फार्म की खुदाई चली जिसमें काफ़ी कुछ मिला। और फ्रीजर के अंदर लड़कियों के हाथ, पैर, दांत और भी बहुत कुछ। और एक इसके पास पिस्तौल मिला जिसके आगे सेक्स टॉय था, और एक सिरिंज थी जिसमें डिश वॉशर के इंजेक्शन भी लगाता था। और लास्ट में ये जुर्म साबित हुआ कि जो 26 लड़कियां थी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ी हुई थी किसी न किसी तरीके से, जो जुर्म था वो सिर्फ 6-7 लड़कियों का ही प्रूफ हो पाया। इसने ये बात खुद कबूली है कि इसने 49 लड़कियों का कीमा बनाकर लोगों को खिलाया जो उसके क्लब में आते थे। और इसने एक ये भी बोला
कि एक लड़की का कीमा मैंने उसके कज़न को खिलाया और ये इसीलिए बचा रहा कि इसे जो भी लड़कियों को ये उठाता था उसके आगे पीछे कोई भी फैमिली वाला नहीं होता था, क्योंकि वो जो था नशेड़ी होती थी या वैसे ऐसे टाइप की होती थी जो घर से निकाली हुई थी, होमलेस लड़कियां अपनी कह सकते हैं। और इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, द बिग फॉर्ब किलर। और इसी साथ हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है।